Welcome to my channel. So friends, on the channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And at present we are doing the question paper series of Uttarakhand Judicial Services Civil Judge Junior Division. And if you have seen my last video, I have discussed the paper of pre-2019 in Hindi. And in this video, I am discussing the same paper 2019 in English. So actually what I am trying to do is, I received many comments on my previous video that I am not discussing the papers in Hindi. मैंने वहाँ पर हिंदी में भी डिस्कस कर दिए हैं, अब मैं इंग्लिश में भी अलग से डिस्कस करके उसको अलग से वीडियो बना के डाल रहा हूँ, सो दैट जिनको हिंदी में करना है वो हिंदी में कर सकें, जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा वो हिंदी में अच्छे से समझ पाएँ, and who are comfortable in English they can do in English. Friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, because it will be very beneficial for you in your judiciary preparation and preparation for other legal exams. Whatever question are coming all related to law, वो चाहे पेपर एग्ज़ाम किसी का भी हो, कोई भी हो, APO हो या फिर ADA हो, PP हो, जुडिशरी का हो, हायर जुडिशरी का हो, क्वेश्चन तो वही सेम रहने हैं, बस ये है कि वो कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पेपर की ओर. सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि यहाँ पर जो है उन्हें सारे पेपर्स डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे. चलिए चलते हैं अब एग्ज़ाम पेपर की ओर. देखिए मेरे पास ये सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर है. देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सीरीज़ ए. एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस द सिलेबस ऑफ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज जूनियर डिवीजन. तो इसमें दो पार्ट में आता है. पार्ट 1 में होते हैं 50 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में होते हैं 150 क्वेश्चन. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले पार्ट 1 से. एंड जब ये सारे एग्जाम पेपर्स हम डिस्कस कर लेंगे उत्तराखंड के जितने भी अभी एग्ज़ाम्स आए हैं अभी तक, जो भी अवेलेबल हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज़ कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे एग्ज़ाम्स के, इसकी मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा. फिर जो इंटरनेशनल लॉ के जो पेपर आए हुए हैं उनकी एक अलग से वीडियो डालूंगा. फिर ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की, IPC की, CRPC. तो आई विल मेक वीडियोज़ फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर कमिंग इन उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम्स. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ UPSC? इट इज़ डॉक्टर प्रदीप जोशी. Next question is question number 2. Which of the following case has been decided by the International Permanent Court of Justice? That was SS Lotus. और ये कब डिसाइड हुआ था? 1926 में. कोरफू चैनल केस was decided by ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. और ये कब से कब तक चला था? 1947 से 49 तक. एंड पैकेट हबाना केस was decided by US सुप्रीम कोर्ट in 1900. एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, this again ICJ, and date was 1949 to 51. Next question is question number 3. Ex aequo et bono maxim is related to, किससे related है ये? Related to source of international law. and इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of this maxim? According to right and good means consideration of disputes on the basis of equity, justice and good conscience. यहाँ पर लिख देता हूँ according to right and good. क्या सही है और क्या अच्छा है? इसका आंसर रहेगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ईयर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? इट वाज इन 1946. सो डी इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हु इज़ द राइटर ऑफ बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस? इट वाज जॉन रॉल्स. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट केम इन टू फोर्स. तो कब आया था? ये आया था 26 जुलाई 2018. सी इज़ द आंसर. Next question number 7. Decision of International Court of Justice is signed by whom? Chairman and registrar. So it is both. C is the answer. Next question number 8. 4 words Uttaranchal. The word Uttarakhand was substituted by Uttarakhand Alteration Name Act in the year. कौन सा year था वो? That was 2006. So D is the answer. Next question number 9. The Fugitive Economic Offender Act 2018 shall be deemed to have come into force. It was came into force on 21st April 2018. So C is the answer. Next question number 10. Indian Constitution Cornerstone of a Nation book was authored by Granville Austin. So B is the answer. Next question number 11. Which one of Chief Justice of India was Vice President of India from 1979 to 84? Justice Muhammad Hidayatullah. So A is the answer. Next question number 12. Which one of the following is a neutralized state? What is neutralized state? Which is not a member of any group, such as NATO हो गया, फिर ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया, पैसिफिक हो गया. So it is Switzerland. Answer is D. Next question number 13. What is the width of excluded economic zone in international law? It is 200 nautical miles. So D is the answer.
Next is question number 14. A person born not in the country of his parents would be national of the country where he is born on the basis of principle of jus soli. Matlab where he is born, he will get the nationality of that country. And what if that person try to get the nationality of the country where his parents are born? That is jus sanguinis. For example, two Indian parents, they went to Canada and over there they gave birth to a child. Now that child get the Canadian citizenship, and later on if that child wants to leave the Canadian citizenship and want to get the Indian citizenship, then would be on the basis of jus sanguinis. Next question number 15. Asylum stops where extradition begins. The above statement was made by Stock. So B is the answer. Next question number 16. Declaring a diplomat persona non grata is a right of the receiving state. Suppose he is a diplomat of US coming to Australia. Okay. So US is sending state and Australia is receiving state, and that diplomat has done something bad in Australia. So that country, means Australia, receiving state, can declare the diplomat as persona non grata. What is persona non grata? Is a person not welcome. All right. And this maxim persona non grata meaning was asked in Haryana 2021 exam. Next question number 17. The term United Nations was suggested by Roosevelt. Okay, who was Roosevelt? A past president of United States of America. All right. Next question number 18. The principal organ of United Nations are those who are mentioned in Article 7 of the United Nations Charter. So C is the answer. Next question number 19. In which Supreme Court case it was held that preamble is a basic structure of the Constitution? So it was Keshavananda Bharati versus State of Kerala. So B is the answer. Next question number 20. Out of the following, who has not been elected as judge of International Court of Justice? It was Ranganath Mishra was not elected as judge of International Court of Justice. So D is the answer. These all three are Spartak, Dr. Nagendra Singh Talvir Bhandari, all was elected as judge of International Court of Justice. Next 21. Which one of the following is known as Earth Summit? This was United Nations Conference on Environment and Development. So B is the answer. Next question number 22. Which is not a peaceful means of settlement of dispute under international law? It is retoration. So A is the answer. Next is 23. How many members are in Security Council? 5 permanent and 10 temporary, elected for 2 years. So C is the answer. Next question number 24. Which of the following statement is correct? The concept of citizenship is relevant to international law, या फिर irrelevant to municipal law, irrelevant to both international and municipal law, या फिर irrelevant to international law? It is irrelevant to international law. D is the answer. Why? Because citizenship is a matter of a country. It's an internal matter of a country. So international law would not be relevant over there. Next question number 25. Criminal Procedure Code has been included in which of the following list? It is in concurrently. So C is the answer. और लिस्ट कहाँ पर मेंशन की गई है? ये मेंशन की गई है आपके Schedule 7 of Constitution of India. All right. Next question number 26. Total number of fundamental duties 11 mentioned in Article 51A. So D is the answer. Next is 27. When a new state is formed through revolt, recognition usually granted is de facto. B is the answer. Next question number 28. Which of the following amendment of the Constitution is related with reservation of seats in educational institutions for economically weaker sections of citizens? So it was 103rd Amendment of Constitution of India. So C is the answer. Next question 29. In which of the following cases Supreme Court has discussed the constitutional validity of triple talaq? Case was Shaira Bano versus Union of India. Next question number 30. Which article of Constitution of India provides for the reservation of seats for women in Panchayat? So article 243D. D is the answer. Next question number 31. Right in rem is available against everyone. What is rem? What is the meaning of in rem? Means right against public, and right in personam means a particular person. Answer is B. Next question 32. Who among the following put the international law as positive morality? It was Austin. So B is the answer. Next is 33. As per Indian Patents Act 1970, criteria for patentability in India are novelty, incentive, capable of industrial application. All of these. So D is the answer. Next is 34. Who is not a member
of SARC in the following? So Singapore is not a member, so A is the answer. India, Pakistan, Bhutan are the members of SARC. Next is 35. How many articles in Indian Constitution? 395. So C is the answer. 36. Article 17 is related to untouchability removal. So C is the answer. Next question number 37. Which of the following state of India has made rainwater harvesting compulsory for every houses? Is Tamil Nadu. So D is the answer. Next is 38. The sixth schedule of Constitution of India does not provide for administration of tribal areas in. There are 4 states: Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura. Which state is not provide for? So it is B, Manipur. Answer is B. Next is 39. Which is this 25th High Court of India? It is Amravati High Court. So D is the answer. And Amravati High Court is for which state? It is for Andhra Pradesh. Why? Because Hyderabad High Court is now for the state of Telangana. Next is 40. Procedure established by law. The terminology is taken from the constitution of which country? From Japan. So B is the answer. Next question number 41. Which article of the Constitution of India defines proclamation of emergency? All definitions in Constitution of India are provided in Article 366 and the clause is 18. So C is the answer. Next question number 42. UPSC members have tenure of office for 6 years. So D is the answer. Next is 43. Nuremberg trial, Tokyo trial, Pelias trial, Eichmann trial related to whom? War crimes. Next question number 44. Which one of the following principles are not related to recognition? It is Monroe Doctrine. So B is the answer. Now question number 45. Justice Dalveer Bhandari has re-elected as Justice in International Court of Justice for a term of 18 to 27. So B is the answer. Now you can see that we have just discussed the question where it was asked that who was not elected as Justice in International Court of Justice. So there was option of Dalveer Bhandari. So in the options you can just struck out the Dalveer Bhandari. So there would be 3, and if you know about Nagendra and if you know about the other ones and not about the Justice Dalveer Bhandari, even then you can answer it from this paper only. You will get a little guess on that. It happens many times. So if you don't know about any question, just leave it for some moment, and in later on questions maybe you find an answer for that, or maybe you get a clue for that. Next question is 46. Which city in India received the Cleanest City Award on March 19? So it was Indore, and in 2021 it was again Indore. Next is 47. Which justice has been appointed as first Ombudsman of India? It was Justice Pinaki Chandra Ghosh. So C is the answer. Next is 48. Which is the 43rd member of Australia Group? It was India. C is the answer. Next is, which of the following state legislature has 1 house? It has Tamil Nadu. All these 3, Bihar, Karnataka, Maharashtra, has 2 houses in state. Next question number 50. In which of the following cases it was decided that preamble is not a part of the constitution? It was a case in Berubari. A is the answer. So friends, here we have discussed the part 1 of the paper. Now we are going to discuss the part 2. So part 2 starts with transfer of property. Question number 51. Exchange under transfer of property is equal to none of these, because these all are different from exchange. And exchange is defined in section 118 of Transfer of Property Act. Next is 52. In case of gift, if donor dies before acceptance of gift, the gift will be void. B is the answer, and it is mentioned where? It is mentioned in section 122 of Transfer of Property Act, because it is written there, the acceptance of gift must be made during the lifetime of the donor. If donor dies, then gift is void, and even if donor dies before acceptance, gift is again void. Next is 53. Which is the meaning of section 100? A charge requires attestation and proves in the same way as mortgage, does not prove as mortgage, does not require to be attested, and proves in the same way as mortgage, does not prove as mortgage. The answer is does not require to be attested and proves in the same way as mortgage. C is the answer. Next is 54. In which of the following cases which lease of immovable property can be made only by a registered instrument? So, year to year, yes. Term exceeding 1 year, yes. Reserving a yearly rent, yes. D is the answer. And ये कहाँ mention किया गया है? Lease how made, section 107, same TPA. Some people call it TOPA. I call it TPA, Transfer of Property Act. Next is 55. The provision regarding transfer of actionable claim are mentioned under Transfer of Property Act in section 130. A is the answer. And where is actionable claim is defined in section 3.
Next 56, in which of the following cases it was held as surrender by tenant is not transfer. So the case was Makhan Lal Saha versus NN Adhikari. B is the answer. Next is 57. A makes an absolute gift of a house to B with direction that B shall reside in it. The gift is not valid, direction is void. Valid, direction is also valid. Valid but direction is void. इसका आंसर क्या रहेगा? Is valid but direction is void. Conditions है ना वो void हो जाएंगी जो भी conditions होंगी. C is the answer. Next question 58. Double possibility rule was laid down in which of the following cases? It was laid down in Whitby versus Mitchell. So A is the answer. Next question number 59. Doctrine of externation was given under which section of TPA? It is mentioned in section 27. So C is the answer. Next is 60. The provision regarding appointment by time is given under which of the following section of TP Act? Apportionment of time is mentioned in section 36. B is the answer. Next is 61. A owner of immovable property under TPA may make valid transfer of property. So A is the answer. और ये कहाँ पर mention किया गया है? It is mentioned in section 44 of TPA. All right. Next is 62. Right of redemption can be exercised only by paying the mortgage money, if depositing the mortgage money in court, regular suit, all of these. Answer is all of these. And where is right to redemption is mentioned? The right of mortgagor to redeem is mentioned in section 60. Next is question number 63. He who seeks equity must do equity is the juristic basis of which one of the following section? Yeah, section 51. C is the answer. Next is 64. The case of Arif versus Yadunath is rated which of the following? Rated with part performance. C is the answer. And where part performance is mentioned? It is mentioned in 53A and fraudulent transfer is mentioned in 53. Apportionment we have just discussed in 36. Next is 65. How many types of mortgages are given? There are 6. Answer is B. Next is 66. Once a mortgage, always a mortgage was laid down in which of the following cases? It was mentioned in Knox and Co versus Rice. So A is the answer. Next is 67. A lease can be determined by a flex of time, forfeiture, implied surrender, all of these. And ये section कौन सा है? 111. So friends, अब 68 से start हो गया CPC. So what 68 says? Dullabhai versus State of MP is related to which of the following under CPC? So it was on jurisdiction of civil code. So A is the answer. Next is 69. Which of the following judgment of Supreme Court deals with the applicability of res judicata in writ petitions? So it was Daryao Singh versus State of UP. B is the answer. Next is 70. The object of oral examination under Order 10 Rule 2 CPC is to record evidence to secure admission to elucidate the matter in controversy in the suit. So D is the answer. Next is 71. Which of the following remedies may be sought against ex parte decree? Only application under Order 9 Rule 13. Yeah, only appeal under 96(2). So it can be both A and B. So C is the answer. Next is 72. If the order to amend the pleading does not contain time limit to amend, party can make the amendment within 14 days. And ये कहाँ पर mention है? ये mention है आपके Order 6 Rule 18 में. Alright. Order 6 Rule 18 में mention है ये. Next question number 73. Period of detention in civil prison as consequence of disobedience or breach of injunction shall not exceed 3 months. It is mentioned in Order 39 Rule 2A. Okay, B is the answer. Next is 74. Yeah, again TPA है यहाँ पर. The principle of feeding the grant by estoppel is given in which of the following section of TP Act? So TP, it is mentioned in section 43. So C is the answer. Next is 75. Where a suit is wholly or partly dismissed under Order 9 Rule 8 CPC, the plaintiff may bring a fresh suit, shall be precluded from bringing a fresh suit, may bring a fresh suit with the permission of court. None of these. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है B, shall be precluded, and it is mentioned in Rule 9 of Order 9. All right. Next is 76. Section 89 of CPC deals with which one of the following? Deals with settlement of dispute outside the court. So C is the answer. Interpreted suit कितने mention है? 88 में. Execution of decree ये mention है 38 में.
एंड ऑर्डर कौन सा है इसका 21, इंटरप्रेटेड सूट का ऑर्डर कौन सा है 35, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर दिया गया है ऑर्डर 40 में, रूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जजमेंट मीन्स पार्ट ऑफ डिग्री स्टेटमेंट ऑफ जजेस adjudication of right, so it is statement of judges on the ground of decree or order, so B is the answer. Next is 78, under which of the following provision of CPC a plaintiff is rejected by the court in the absence of cause of action, so it is order 7, rule 11 and clause A। ऑर्डर एंड रूल वही मेंशन है, ऑर्डर 7 रूल 11, बस ये क्लॉजेस पूछ लिए यहाँ पर। तो पहला ही क्लॉज किसका है, कॉज ऑफ एक्शन का। नेक्स्ट 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू पावर ऑफ एपलेट कोर्ट अंडर CPC। It can determine a case finally, it can remand a case, it can not take additional evidence, it can frame issue and refer them for trial. What is not true in that? It cannot take additional evidence. Next is 80, an appeal shall not lie from which of the following order under the CPC। इसका आंसर रहेगा 35B। एंड बड़ी 35B, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। अगर आप डिले कॉज कर रहे हैं, आप एडजमेंट मांग रहे हैं, तो कॉस्ट लगा सकते हैं, अपील नहीं होती इस ऑर्डर के खिलाफ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 81, हूम इज द फॉलोइंग मे सू फॉर पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक, एडवोकेट जनरल ओनली या फिर विद द ली ऑफ द कोर्ट, 2 और मोर पर्सन ओनली। आंसर रहेगा D, both A and B. Next is 82, a bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff the right to relief against the defendant is called as। Next question number 83, what shall be status a suit on party's death? Death of plaintiff will abate the suit, defendant will abate the suit, death of plaintiff and defendant will not cause the suit to abate if the right to sue survives, so answer is D, right to sue survives, नो अबेटमेंट। और ये कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है आपके ऑर्डर 22 के रूल 1 में, नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, प्लेस ऑफ सुइंग इज मेंशन इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ CPC, इट इज मेंशन इन पार्ट 1, सो ए इज द आंसर। पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये दिया गया है आपके सेक्शन 9 से लेकर और 35B तक, एंड जो प्लेस ऑफ सुइंग है ये है 15 से और 25 तक, इट इज मेंशन इन पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ए सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज आइदर नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी हैज नॉट बीन ज्वाइंड इन द सूट इज कॉल्ड, दैट इज नॉन ज्वाइंडर, सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ए डिपॉजिट बॉक्स ऑफ ज्वेल विद बी हु इज वेल रेप्यूटेड पर्सन ऑफ हिज एरिया, सी alleges that jewels were wrongfully obtained from him by A and claims them from B, legally B has which of the following options? To return jewel to A, deposit the jewel to police, to institute an interpreted suit against A and C। इसका आंसर रहेगा C। अभी हमने डिस्कस किया इंटरप्रेटेड सूट कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35, C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्यूट, नॉट पूछा है, not a dispute settlement procedure referred under section 89 CPC, that is negotiation, so B is the answer, all three are mentioned। Next question number 88, which of the following is are fundamental rules of pleading as set forth under order 6 rule 2? Every pleading must state facts not law, it must state material facts only, it states facts in a concise form only, answer is D, all of these। Next question number 89, a suit for partition contains which of the following decree? Only preliminary and intermediate final, and D is both A and C, D is the answer। preliminary भी होती है and final भी होती है। एंड जो प्रोविजंस दिए गए हैं पार्टीशन सूट के लिए CPC में कौन कौन से प्रोविजन हैं, दैट इज सेक्शन 54 जहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ पार्टीशन डिक्री होता है, फिर आपका ऑर्डर 20 रूल 18 है, फिर ऑर्डर 26 जहाँ पर कमीशन भेजते हैं, रूल 13 एंड 14 है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद एग्जाम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर CPC, ये दिया गया है 135A में, आंसर रहेगा C। नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद स्टे ऑफ सूट, सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस, B इज द आंसर। नेक्स्ट 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, ये है ऑर्डर 3 रूल 5, आंसर रहेगा A। नेक्स्ट 93, विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट held that where the witness has become confused in the course of examination, the court could put questions to him to elicit the truth, ये था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एनी, A is the answer। Next 94, which of the following ground is not appropriate ground for temporary injunction? Not पूछा, देखिए यहाँ पर, that any property in dispute is in danger of being wasted, that defendant threatened to dispose of his property, the property in dispute is likely to be acquired by the government, ये है प्रॉपर्टी लाइकली टू बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये कोई अप्रोप्रिएट ग्राउंड नहीं है TI लेने का। यहाँ से स्टार्ट हो गया एविडेंस एक्ट।
95 क्या कहता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रेलेवेंट द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच इशूड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये है 47A, बी इज द आंसर। ऐसे 96 कन्फेशन ऑफ वन अक्यूज इज रेलेवेंट अगेंस्ट द अनदर को अक्यूज अंडर सेक्शन, कौन सा है, दैट इज 30, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 97 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पर मेंशन किया गया, ये दिया गया आपके सेक्शन 63 में, सो सी इज द आंसर। 60 में क्या है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। 62 में क्या है, प्राइमरी एविडेंस। 65 में क्या है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। ऑलराइट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 98 डी डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल इन एविडेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या नहीं है, देखिए, इट शुड रिलेट टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग सच स्टेटमेंट, यस। The person making a statement was under the expectation of death, no. It relates to all circumstances or the transaction which resulted in his death, yes. All of these तो बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ गलत हो गया, तो गलत क्या है, बी इज द आंसर। डी कहाँ पर मेंशन किया गया, सेक्शन 32 के 1 में। नेक्स्ट इज 99 in respect of digital signature, which of the following is relevant fact? The court may direct the person authority to produce a digital signature certificate that he himself recognizes his signature before the court. Any other person recognizes his signature before the court. Such digital signature is admissible in any proceedings before the court. इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा the court may direct person authority to produce the DSC, digital signature certificate, DSC बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, ये 73A में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, when can prosecution be allowed to ask leading question to its own witness? Examination chief examination when the witness is declared hostile. So answer is C, when declared hostile. And declared hostile कहाँ पर mention है, section 154 में। Okay, examination chief and the examination they mention 137. C is the answer. They can also ask in examination chief but with the permission of the court. और ये कहाँ पर mention है, ये दिया गया है 142 में। Next is 101. The principle that possession is a prima facie proof of ownership is contained under which section? Is section 110, 110. D is the answer. Next is 102. Which of the following term is not inclusive in section 8? So it is mentioned PCM, preparation, motive and conduct. Intention is not mentioned, so A is the answer. Next is 103. Content of electronic record are proved in accordance of which of the following? It is 65B. B is the answer. 65A में क्या है, provision for electronic record, ठीक है, special provision for electronic record. 65A में क्या है, special provision for electronic record. 67A में क्या है, proof of electronic signature. And 73 we have already discussed. Proof of verification है इसमें, of digital signature, DSC के लिए मंगा रहे हैं। इसका आंसर आएगा B. Next is 104. Evidence given by witness unable to communicate verbally in the court by writing or sign shall be deemed to be oral evidence and mentioned in section 119, dumb witness. Answer is C. Next is 105. Which of the following is not correctly matched? B में presumption of double death है, yes. 37 हमने डिस्कस किया, यस, एग्जामिनेशन चीफ है। इनडिसेंट स्कैंडल्स क्वेश्चन 151 में है। 154 भी डिस्कस किया है, होस्टाइल विटनेस के लिए है। इम्पेजिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस कहाँ पर मेंशन किया गया है, 155 में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट 106, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर प्रोवाइडेड? ये दिए गए हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, सेक्शन 6, रेस जेस्टे, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 107, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यस। 67 proof as to electronic signature, yes. 4 public document, yes. Professional communication, ये गलत है बिकॉज इट इज मेंशन इन 126। 124 में क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। ऑलराइट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 108, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय आईटी एक्ट? तो सब्स्टिट्यूट कौन सा किया गया था, 39, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of Indian Evidence Act makes the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection of evidence? That is section 167. A is the answer. Next is 110. Which of the following document is public document? Forming records or act of sovereign authority
public records of act of official bodies, public record kept in state of private document, all of these are public document. Mention कहाँ पर है? Section 74 में 111. Which of the following questions shall not be asked in examining a witness? Which intend to insult, annoy, which appear to court needlessly offensive? Answer रहेगा all of these. Next, under which section of Indian Evidence Act provisions for presumption as to gazette in electronic form has been made? ये mention 81A में. B is the answer. और presumption कौन सी है इसमें? Shall presume. 85C में क्या है? Presumption as to electronic signature certificate. और कौन सी है? ये भी shall वाली है. 88A में क्या है? Presumption as to electronic message. Presumption है may presume. 90A में क्या है? Presumption as to electronic records 5-year-old और may presume. Next is 113. All facts except the contents of document may be proved by oral evidence. सी इज़ दी आंसर. और ये कहाँ पर मेंशन है आपके? सेक्शन 59 में. प्राइमरी एविडेंस अगेन कहाँ पर मेंशन है? 62 में. सेकेंडरी एविडेंस 63 में. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट. नेक्स्ट इज 114. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस? सो डीडी इज एक्सेप्शन, कन्फेशन जस्टिस एक्सेप्शन. विच इज नॉट एक्सेप्शन? एक्सपर्ट ओपिनियन. ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 45 में. ए इज द आंसर. Next is 115. Which of the following section of it deals only with civil matters? Section 23 is D is the answer. Next is 116. Section 115 is founded on the doctrine laid down in which of the following? It was the case of Pickards versus Sears. And 115 में क्या mention है? Rule of estoppel. B is the answer. Next is 117. Under which of the following section a judge is empowered to ask any question relevant or relevant to a witness or a party to a suit? It is mentioned in 165. B is the answer. 167 अभी हमने किया है कि नो न्यू ट्रायल. ठीक है. 166 जूरी के लिए है, नॉट वैलिड एनी मोर. 164 क्या है? यूजिंग एज एविडेंस डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस. कोर्ट ने बोला कि भाई आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, उसने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है. बाद में कह रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट लेके आऊँगा. नॉट अलाउड. अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुस्लिम लॉ. क्वेश्चन 118. मुस्लिम लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गिफ्ट्स, just trust, maintenance, succession to agricultural land. So D is the answer. Next is question number 119. Who delivered the dissenting minority judgment in triple talaq case? It was Justice Kehar Singh. B is the answer. Next 120. Under the Waqf Act 1995, the power of tribunal to determine dispute regarding ACOF is given in which of the following sentence? ये दिया गया है सेक्शन 7 में, mentioned in section 7. C is the answer. Next is 121. Under dissolution of Muslim Marriage Act, option of puberty is available. Husband only, wife only, husband wife both. Approval of guardian to wife only. So B is the answer. Because section 2 में लिखा हुआ है ना कि grounds are available only to Muslim women. Next is 122. Which one is not recognized branch of Sunni? So Ithna Ashariya is not recognized under Sunni law. Next is 123. Which one of the following is not correct with reference to legal incident of Waqf? The Waqif ceased to have an interest in it. Yes. Property ceases to be heritable. Yes. Waqf become irrevocable. Yes. Waqif has right to alter the Waqf. No. Once given in Waqf, always a Waqf. D is the answer. Next is 124. Govind Dayal versus Inayatullah is leading case on which of the following? It was on preemption. So B is the answer. 125. Jurisdiction of family court applies to which of the following communities? Lingayat Muslims, Buddhist, all of these. Next, under dissolution of Muslim marriage, a Muslim marriage may be dissolved in which of the following? By the husband alone, by pronouncing talaq, by wife pronouncing reverence of relationship, the court on the ground of mutual consent, code in petition filed by wife. तो ये है code in petition filed by wife because the right under section 2 is given only to Muslim wife. D is the answer. Next is 127. Muta marriage is permitted under which of the following? In all branches of Hanafi, Ithna Ashariya, Maliki, Hanafi, or branches of Shia school. तो ये है only in Ithna Ashariya branch of Shia school. अब देखिए नाउ यू कैन सी, देखिए यहाँ पर इतना अशरिया ब्रांच शिया स्कूल की है. ठीक है. और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सुन्नी स्कूल में कौन नहीं है. तो ये भी क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं. कई क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर में ही मिल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 128. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. 153A yes, 146 yes, 119 no. So answer is 1 and 3 only. C is the answer.
सो यहाँ स्टार्ट होता है हिंदू लॉ। क्वेश्चन नंबर 129, अंडर विच सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट प्रोविजंस हैज बीन मेड फॉर परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस? इट इज मेंशन इन सेक्शन 25। 24 में क्या है? मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी। 26 में क्या है? कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। 27 में क्या है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 130, लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट डिक्री अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री, दैट इज 90 days and mentioned in section 28. All right. Next is 131. Dastane related to which of the following matter? It is related to divorce under cruelty. So B is the answer. Next is 132, which is not a ground of judicial separation under section 10. Adultery, leprosy, cruelty, missing less than 7 years. देखिए अब यहाँ पर ट्रिक क्या है? यहाँ पर देखिए लेस देन लिखा हुआ, अबव होना चाहिए था। अगर अबव होता था इट वुड बी ग्राउंड, तो नहीं पूछा तो डी वुड बी द आंसर। एंड ये प्रोविजन सेक्शन 10 में कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? तो ये सेक्शन 10 में लिखा होगा कि जो प्रोविजन 13 में लिखे हुए हैं वही अप्लाई होंगे। तो ये 13 में प्रोविजंस कहाँ पर मेंशन है? एडल्ट्री इज मेंशन इन क्लॉज 1, 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 1 में। क्रुएल्टी देन क्लॉज 1A। लेप्रेसी कहाँ मेंशन है? ये है आपके क्लॉज 3 में। मिसिंग मोर देन 7 years कहाँ मेंशन है? ये है क्लॉज 7 में। ऑलराइट। Next is 133. No petition of divorce can be presented within 1 year of marriage. It is mentioned in section 14. So A is the answer. Next is 134. Right of a child in womb given under which of the following section of Hindu Succession Act? ये दिया गया है अंडर सेक्शन 20। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट पूछ रहे हैं। 24 इज डिलीटेड। 22 में क्या है? प्रीएम्पशन का राइट है, प्रेफरेंशियल राइट के बारे में बात की गई है, प्रीएम्पशन है उसमें। 25 में क्या है? मर्डर डिस्क्वालिफाइड। C is the answer. Next is 135. Which of the following is not the higher of class 2? Father is class 2. Father's father, father, mother, mother's father, mother's mother, brother, sister by uterine blood. They are not in class 2. So D is the answer. Next is 136. No person shall be entitled to dispose of or deal with the property of Hindu minor merely because on the ground of his or being a de facto guardian of the minor is provided under which section? तो ये सेक्शन है सेक्शन 11 of Hindu Minority and Guardianship Act. B is the answer. Next 137. Adoption is to be proved as a fact and the burden is on the person who asserts. केस कौन सा था ये? किशोरी लाल वर्सेस चलती बाई। B is the answer. Next 138. Under Sunni law, in matter of inheritance, what is share of son in his father's property except land after death of father? देखिए एक्सेप्ट लैंड पूछा, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो देर इज नो स्पेसिफिक शेयर। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 139. अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, one person is said to be agnate of another if two are related by blood and adoption wholly through males, and it is mentioned in definition of section 3A. A is the answer. Next is 140. Who is the natural guardian of a married girl? देखिए दिस क्वेश्चन वाज कंट्रोवर्शियल। अब ये सीरीज में हिंदू का पूछ रहे तो हिंदू का हम कर सकते हैं, गैस मुस्लिम्स का भी हो सकता था। अब मैरिड गर्ल यहाँ पर तब वी प्रिज्यूम कि वो माइनर नहीं है, मेजर है। इस केस में कौन होगा? हस्बैंड। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 141. विच वन फॉलोइंग सेक्शन रिलेट्स टू वॉइडेबल मैरिज? वॉइडेबल इज इन मेंशन इन सेक्शन 12, वॉइड मैरिज इज इन 11। 8 में क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। 13 में ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स एंड 10 क्या है? जुडिशियल सेपरेशन। नेक्स्ट 142. Tagore versus Tagore laid down which one of the following rule of law? Hindu cannot dispose of his property by gift, intervene in favor of an unborn child. Karta of a joint Hindu family has power to intervene into family matters. Partition of joint family property can be reopened. Adoption of orphan is not valid. तो ये केस था Hindu cannot dispose of property by gift, intervene in favor of unborn child. Is the answer. अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है सीआरपीसी। क्वेश्चन 143. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद एविडेंस फॉर डिफेंस? नाउ देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज यहाँ पर भी देखिए ये नहीं बताया कि डिफेंस कौन सी ट्रायल में, समन्स ट्रायल में, वारंट ट्रायल में, कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन की जो ट्रायल है वो है 225 से 237 तक। उसके बाद आती है वारंट ट्रायल 238 से और 250 तक। सो वी प्रिज्यूम कि ये पूछ रहे हैं वारंट ट्रायल, बिकॉज 237 में नहीं है, 242 में नहीं है, 240 वुड बी दी आंसर। बी इज दी आंसर। एंड सेक्शन 264 में जजमेंट इन केस ट्राइड समरीली,
242 में क्या है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस आएगा वारंट ट्रायल में। 237 में क्या आएगा, प्रोसीजर फॉर केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। ऑलराइट, so B is the answer. Next is 144. Power of court to convert someone's case into warrant is provided under which section of CRPC? It is mentioned in 259. B is the answer. और समन्स ट्रायल जो है वो 251 से और 259 तक जो है रहती हैं। लास्ट सेक्शन यही है समन्स ट्रायल का। 301 में क्या है, अपीयरेंस बाय पीपी। 322 में क्या है, प्रोसीजर इन विच मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। 302 में क्या है, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट 145, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC? इट इज मेंशन इन सेक्शन 84। ए इज द आंसर। 85 में क्या है, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड। ठीक है। 86 में क्या है, जब ऑब्जेक्शन किया नहीं माना तो उसकी अपील कर दी। 87 में क्या है, इशू वारंट इन ल्यू ऑफ समन्स। इज द आंसर। नेक्स्ट 146, द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 इज फॉर 2 months। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया है सब सेक्शन 4 में ही। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 147, द पावर टू पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इज कन्फर्ड ऑन। किसके ऊपर कन्फर्ड है, हाई कोर्ट। सी इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है 415 में। नेक्स्ट 148, accused person shall be competent witness। it is mentioned in section 315। 14 में क्या है, oral arguments। ठीक है। 16 में क्या है, no influence to be induced, no influence to be used to induce disclosure। inducement नहीं करनी है, influence नहीं कराना है। 17 में क्या है, provision for inquiry और trial in absence of accused कब कर सकते हैं। आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट 149, which form mentioned in second schedule is related with charge? Form 32। B is the answer. Next is 150, according to section 97 CRPC, who is not competent to issue search warrant? So that is court of session, they all can issue search warrants। Answer is D। Next is 151, which case related to the power of the court to examine the accused? Baba versus State of Maharashtra, Durbal Singh versus State, they are both। Answer is C। Next is 152, if an interstate has left no higher qualified to succeed to his or her property, such property shall devolve on which of the following state government by escheat, doctrine of escheat? A is the answer। ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, मेंशन किया गया है आपके सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही। बीच में एक ये हिंदू लॉ का क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट 153, मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर 190 में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन by police in a cognizable case, this provided under which of the following section? Section 156 का 3। Answer is C। Next 154, which of the following offences under IPC are covered under 95 CRPC? देखिए लगेगा ना IPC का क्वेश्चन पूछा, लेकिन है ये किसका, 95 CRPC का, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। Answer is all of these। D is the answer। Next is 155, High Court may exercise inherent power under 482 on which of the following grounds? In the arrest of arrest case, ex diviso justice, to prevent abuse of process of any court, all of these। इसका आंसर क्या रहेगा, all of these। D is the answer। Next is 156, if a judge dies after writing his judgment but before delivering in open court, then the judgment shall be considered as only an opinion of the judge। And if you have seen my previous videos, I have discussed the papers of Uttarakhand Assistant Prosecution Officer, and I have made the particular videos of CRPC, IPC Evidence Act, and all these questions of CRPC evidence and IPC I have already discussed over there. Maximum questions I have discussed. So all these questions, even this 156 I have discussed over there. You can see that in that videos. B is the answer. Next is 157. Who may record confession under section 164? And judicial magistrate having jurisdiction only, not having jurisdiction, metropolitan magistrate not having jurisdiction only. So all of these. So D is the answer. Next is 158. In which of the following it was held that function of police and judiciary is complementary to each other? The case was King Emperor versus Nazir Ahmad. So A is the answer. Next is 159. Under CRPC, which of the following is not correctly matched? Medical examination of rape victim, yes. Letter request competent authority, yes. Release of accused when evidence deficient, no, ये नहीं है। Diary proceedings investigation, yes। So answer क्या रहेगा इसका, C। Next is 160, which is the following section of CRPC provides victim compensation scheme? ये है। Next is 161,
Name of the victim of sexual offense shall not be mentioned. It was held in case Ramakrishna versus State. So A is the answer. I see 162. Which one of the following is not correctly matched in the CRPC? 2D में complaint है या 2H में investigation है, 2R में पुलिस रिपोर्ट है, W इट इज 2W में क्या है समन्स केस और विक्टिम कहाँ पर मेंशन है WA में जो कि आया था अमेंडमेंट ऑफ 2009 से. इसका आंसर क्या रहेगा D. नेक्स्ट इज 163. डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज बिफोर ट्रायल हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस. 27 में भी 29 में 255 में नहीं है. आंसर क्या रहेगा बोथ 1 and 2. C is the answer. Next is 164. Consider the following statement to summary trial under CRPC and choose the correct answer with the help of code. Offense under 454-56 may be tried by summary trial. Yes, it is mentioned in section 260 clause 5 में. फिर लिखा हुआ सेंटेंस अंडर समिट ट्रायल शैल नॉट बी पास लेस देन 3 months. मतलब ये गलत है, यहाँ पर एक्सीडिंग 3 months नहीं हो सकता. एक्सीडिंग लिखा हुआ वो लिखा हुआ है सेक्शन 262 के सब सेक्शन 2 में. 2 गलत हो गया. प्रोसीजर फॉर ट्रायल और समन्स केस शैल बी फॉलोड इन समरी ट्रायल. ये मेंशन किया गया है 262 के सब सेक्शन 1 में. तो 2 गलत है तो 1 and 3 इज करेक्ट. सी इज द आंसर. Next is 165. 41B was inserted by Criminal Amendment Act in which of the following? कि अमेंडमेंट थी ये 2009 की with effect from 1 November 2010. So answer would be B 2010. Next is 166. No court shall take cognizance of an offence under CRPC after expiry of period of limitation under 468. Which of the following is not correct? 6 month offence, fine only. 1 offence not exceeding 1 year. Yes, 2 respect of economic offence. It is not correct. 2 in respect of punishable imprisonment not exceeding 2 years. ठीक है ना. यहाँ पर economic offences के लिए कुछ वो अलग से नहीं बनाया गया limitation period. So C is the answer. Next is question number 167. Irregularities which do not vitiate the proceedings. It is mentioned in 460. पहले नोट आएगा फिर यस आएगा, मतलब विशिएट्स वो है 461 में. 462 में क्या है प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस. 58 में क्या है व्हेन नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 months. नेक्स्ट 168. पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC. इज मेंशन इन सेक्शन 368. पावर मेंशन है 368 में, सबमिशन करते हैं 366 में. डी इज द आंसर. अब यहाँ से स्टार्ट हो गया IPC 169 का कहता है सेक्शन 195A. IPC इज रिलेटेड टू थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस. B इज द आंसर. पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस इज 193 यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स. ये है 196 में. इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ये है 198 में. ओके आंसर रहेगा B. नेक्स्ट है 170. Which of the following pages not correctly matched under IPC? Communication good faith 93 है. यह है slight harm de minimis non curate lax 95 है. Commutation of sentence for imprisonment for life ये दिया गया है 55 में. Death का है 54 में. Commutation of sentence of death is 54, तो ये भी गलत है. और appropriate government की जो definition है वो दी गई है 55A में. तो ये दोनों ही जो गलत हैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था because both options are correct, not correctly matched. C and D. Next is 171. A man who monitors the use by women of internet, email, or any form of electronic communication commits the offense of stalking. So D is the answer. और ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है 354D में. वोयरिज्म कहाँ पर है? 354C में. सेक्सुअल हरासमेंट 354A में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172. द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशमेंट विद इम्प्रिजन फॉर लाइफ or other imprisonment is provided in section 511. A is the answer. आंसर 9 में क्या है? insult the modesty of woman. 510 में क्या है? drunkard person को 24 hours की जेल. 507 में क्या है? criminal intimidation by anonymous communication. This question 507 was asked in Haryana 2021. Okay. Next question is 173. The offense of attempt to commit culpable homicide is punishable. कहाँ पर है? 308 में. 304 में क्या है? punishment for culpable homicide. 310 में क्या है? ठग. 301 में क्या है? transfer of malice. Alright, आंसर रहेगा B. Next is 174.
A put jewels into box belonging to B with intention that they may be found in that box and these circumstances may cause B to be convicted of theft. उसने क्या ऑफेंस किया है? उसने ऑफेंस किया है 192 fabricating false evidence and this is illustration A. All right. 193 just discussed क्या है punishment for false evidence. 194 क्या है? Giving and fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offense. 191 क्या है? गिविंग फॉल्स एविडेंस. आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट इज 175. ए कैरियर इज इंटरेस्टेड बाय जेड विद प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड और बाय वाटर. ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स ऑफ प्रॉपर्टी. ए कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. डेफिनेशन 405. पनिशमेंट गोज अप टू 409. चीटिंग 415. सीबीटी बाय कैरियर. अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर हम ये पूछते भी पनिशमेंट कौन सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगी तो मिलती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर. ऑलराइट. लेकिन यहाँ से भी ये पूछा कि ऑफेंस कौन सा हुआ है. ये ऑफेंस क्या हुआ है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो इसका आंसर सी रहेगा. अब अगर यहाँ लिखा होता है कि पनिशेबल अंडर विच प्रोविजन तो आता फिर ये डी 407 वाला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर. अब देखिए लेकिन यहाँ पर ये ना बहुत ट्रिकी है और आंसर गलत हो सकता है. बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है लेकिन पनिशमेंट मिलेगी एज पर 407. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176. When a person tries to escape from lawful custody while taken to a magistrate to furnish security for good behavior could be punished under the provisions of 225B. D is the answer. 225A में क्या है? Omission to apprehend sufferance of escape on part of public servant. 224 में क्या है? Obstruction, resistance obstruction by person to his lawful apprehension. इसमें भी रेजिस्टेंस है बट लॉफुल एप्रीहेंशन है. ठीक है. और यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन. किसी और के पकड़ने को अगर आप रुकावट डाल रहे तो 225 है. खुद के पकड़ने को डाले 224 है. इसका आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट इज 177. यंग मैन वेव्स ए करेंसी नोट ऑफ ₹2000 in front of a woman as if he offered the money for an indecent favor from the woman. He may be criminally booked under 509. So answer is A. 489B क्या है? Using a genuine forged counterfeit currency notes. नकली नोट चला रहे हैं आप, यूज कर रहे हैं. 489B में आ जाएगा. 354B क्या है? Assault or use of criminal force to disrobe women. और 508 में क्या है? Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine pleasure. डिवाइन प्लेजर की बात 508 में की गई है. इसका आंसर रहेगा ए. नेक्स्ट इज 178. अब पूछा वोयरिज्म कहाँ पर मेंशन किया गया है? अभी डिस्कस किया है ये 354C में. ए में क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट. 54B अभी जस्ट डिस्कस किया है. 54D क्या है? ये भी डिस्कस किया है. स्टॉकिंग. आंसर रहेगा इसका सी. नेक्स्ट 179. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट टाइम ऑफ हिज डेथ इज एन ऑफेंस पनिशेबल. देखिए ना लिखा हो ना इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर. अगर यही लिखा होता ना वो सीबीटी वाले उसमें तो 407 होता. लेकिन यहाँ पर क्या है? 404 है. अब यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछी. अब अभी अगर यहाँ पूछ रही ऑफेंस कौन सा किया है तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस होता वो. 406 बताया कि पनिशमेंट ऑफ सीबीटी बाय कैरियर. 409 क्या है? सीबीटी बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, एजेंट. इसका आंसर रहेगा ए. नेक्स्ट 180. व्हेन टू और मोर पर्सन इंडल्ज इन फाइटिंग एट पब्लिक प्लेस देयरबाय कमिट्स द ब्रीच ऑफ पीस दे कमिट ऑफेंस ऑफ एफरे. सेक्शन है 159. रॉयट 146. रॉबरी 390. पब्लिक न्यूसेंस कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है. ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस में आ जाता है, वो भी पब्लिक न्यूसेंस ही है. नेक्स्ट इज 181. ए साइन हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव्ड दैट बिल वाज ड्रॉन बाय अनदर पर्सन ऑफ सेम नेम. ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ फोर्जरी. सी इज द आंसर. फोर्जरी कहाँ मेंशन है? 463 में. चीटिंग का है 415. मिसचिफ 425. fabricating false evidence as discussed 192. Answer रहेगा C. Next is 182. Where a woman is gang raped, each of those persons shall be deemed to have been committed the offence of rape shall be punished with rigorous imprisonment not less than 20 years. D is the answer. Next is 183. Which of the following section is not an essential element offence of acid attack under section 326A? Partial damage, deformity, burns होते हैं, maiming, disfigurement, disablement होता है, damage, disfigurement, grievous hurt होता है, ओनली बॉडली पेन नहीं होता. सो डी इज द आंसर.
Next is 184. A causes cattle to enter upon field belonging to Z, intending to cause damage to Z's crop. A is committed offense of mischief. 425 में मेंशन है और इलस्ट्रेशन कौन सा है ये H of 425. ओके DMP कहाँ पर मेंशन है 403 में, चीटिंग 415 अगेन डिस्कस अर्लियर. आंसर रहेगा इसका बी. नेक्स्ट 185. राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू all irrespective of gender, age of person except police officer, armed forces, BSF, aggressor को क्यों मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ पर मेंशन है ये 96 से 106 तक. ऑलराइट, आंसर रहेगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 186. मिनिमम पनिशमेंट इन IPC 24 आवर्स अंडर सेक्शन 510. ड्रंकर्ड पर्सन को बंद कर सकते हैं 24 घंटे के लिए, 10 रुपये का फाइन लगा सकते हैं. आंसर रहेगा ए. नेक्स्ट 187. The word illegal as defined in IPC means everything which is an offence only prohibited by law for its grant for a civil action only. All of these. आंसर रहेगा डी. इलीगल कहाँ पर मेंशन है ये 43 में. नेक्स्ट इज 188. प्राइवेट डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू बी अ विक्टिम ऑफ एसिड अटैक. तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है 166 बी का. 166 ए क्या है, पब्लिक सर्वेंट मना करता है, FIR करने से मना कर दिया तो यहाँ पर पनिश करेंगे. 166 में क्या है, पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू अदर पर्सन. 167 क्या है, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी. पब्लिक सर्वेंट के लिए सारे सेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 189. Whoever by force compels or by deceitful means induces any person to go from any place commit the offence of abduction mentioned in section 362. किडनैपिंग मेंशन है 359, 60 एंड 61 में. wrongful detain मेंशन है आपके 339 में. अबेटमेंट मेंशन है 107 से. ठीक है. नेक्स्ट 190. विच वन इज नॉट अ थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट ऑफ सेक्शन 511 IPC. प्रॉक्सिमिटी रूल रहता है, इम्पॉसिबिलिटी रहती है, ऑब्जेक्ट थ्योरी रहती है, डरहम रूल. इट इज नॉट अ रूल और प्रिंसिपल थ्योरी अंडर द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 511 फॉर अटेम्प्ट. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 191. 497 IPC struck down by the court in which of the following cases? It was Joseph Shine versus Union of India. B is the answer. नवतेज सिंह जौहर वाला केस था 377 पर. तहसीन पूना वाला था ऑन काउ विजिलेंट्स पर, गोरक्षक पर. ठीक है. नास फाउंडेशन कौशल अगेन 377. Next is 192. Which of the following is not an ingredient of section 34? Criminal act done by several person, yes. Furtherance of common intention, yes. Meeting of mind those involved, yes. Similar intention to those who involved in the crime. तो D is the answer. Not ingredient पूछा है ना. अब फिर से यहाँ TPA पूछ लिया है. 193. The principle of section 17 is based on which of the following cases? Grijesh, Chamaru Sahu, Theluson. Answer is Theluson versus Woodford. C is the answer. 194. A transfer property to B in trust of C directs B to give possession of the property to C when it attains age of 25. C क्या हो गया इसका vested interest. B is the answer. और vested interest की बात कहाँ पर करी गई है, ये की गई है आपके सेक्शन 19 में. Alright. ऐसी क्वेश्चन 95. The object of principle of lis pendens is to only maintaining the status quo, further litigation, destiny creation of new fact during litigation. All of these. Answer is all of these. lis pendens डॉक्ट्राइन कहाँ पर दी गई सेक्शन 52 TPA. आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट 196. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? ग्रॉस नेग्लिजेंस, एक्चुअल पोजेशन, रजिस्ट्रेशन, डेफिनेट नॉलेज. डेफिनेट नॉलेज नहीं है बिकॉज देखा ना, कंस्ट्रक्टिव. डेफिनेट नॉलेज था मतलब नोटिस है उसको. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस की होना चाहिए वाली बात है तो इन तीनों में रहेगी, डेफिनेट में तो नहीं आएगा. फिर वो ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत. ये डी इज द आंसर. नेक्स्ट 197. ए लेसी इज नॉट एंटाइटल्ड टू राइट ऑफ मार्शलिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? सेक्शन कौन सा है ये 56. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 198. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ अ मॉर्टगेजी इन पोजेशन अंडर TPA? It is section 76. B is the answer. Next 199. Whom the following cannot sell, purchase an actionable claim? Only judge, legal practitioner, judicial officer. All of these they cannot purchase. D is the answer. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन IPC का है 200. Which one is not an exception of defamation? Public conduct of public servant, malicious statement, conduct of any person touching any public question, publication of reports of proceeding of court. Answer क्या रहेगा? Malicious statement. It is not an exception. B is the answer. So friends, here we have discussed the Uttarakhand Judiciary का Civil Judge Junior Division का preliminary examination of 2019 in English. So friends, if you find anything wrong in that or you want to give some suggestions, comments or advices, you are very welcome on that. You can just go on comment section and write down over there.
We always appreciate for that. And if you like this video, kindly like this video and don't forget to subscribe and press the bell icon so that you will get the notification of more upcoming videos. So friends, see you in next video. Thanks very much for watching this video. Thank you.